हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7C जो आपको दे रखा है, तो प्रश्नावली 7C में जो आपको प्रश्न नंबर 4 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। तो वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। और मैं कुछ बातों को वीडियो के शुरू होने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं। बात यह है कि अगर आप वीडियो पे आए हुए हो तो एक काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये काम आपको तब करना है जब आपको प्रश्नों का हल समझ में आ जाए। अगर नहीं आता है तो मत करिएगा, और वरना आपको इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्वालिटी बढ़ा के देखना है। यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और फिर वीडियो को आप देखेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, पिछली वीडियो देखना चाहते हो किसी भी अध्याय की या किसी भी प्रश्नावली के प्रश्नों के हल की, तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आपको देखना होगा। आपको प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपको इतना काम जरूर कर लेना है, आपको समझने का प्रयास करना है कि सर क्या कह रहे हैं, और आपको समझना है। कॉपी, पेन और किताब लेकर बैठेंगे। किताब आपको पहले से ही पता है, वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब आती है आपके पास होगी भी, तो इस प्रकाशन की किताब आपके पास होनी चाहिए। और किताब को ओपन करके रखेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया, प्रश्नावली 7C जो आपको दे रखे उसमें प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हो, यही आपको दे रखे हैं। मिला के आप मेरे द्वारा प्रश्नों का हल समझेंगे। तो चलिए अब क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा बताए गए सभी बातें आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 ये आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। वैसे तो आपको पहले से ही पता है, प्रश्नावली 7C या हम कह दें ये आपका जो अध्याय 7 आपको दे रखा है, ये आपका समाकलन है। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। आपको पता है समाकलन क्या होता है, समाकलन के क्या सूत्र हैं, मेन पॉइंट वाली बातें मैंने आपको प्लेलिस्ट में वीडियो के माध्यम से मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, जाके देख लीजिएगा। किसी बच्चे को समाकलन बिल्कुल नहीं आता है, प्लेलिस्ट से यार देखो, आप समझ जाओगे क्या सूत्र होते हैं समाकलन में, कैसे क्या बोलते हैं, परिभाषा क्या होती है, वगैरह वगैरह मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको हर चीज मिल जाएगा। तो यहां पे प्रश्न नंबर जो आपको 4 दे रखे हैं, हमको समाकलन कहता है करने को। तो यहां पे समाकलन कैसे करेंगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो यहां पे कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे, उसमें हिंदी में कहेगा, जैसा कि 7C के स्टार्टिंग में ही आपको चैप्टर के शुरू होने से पहले आपको दे रखा है कि निम्न का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो अगर यहां पे समाकलन का सिंबल नहीं बना हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं लेकिन ऊपर हिंदी में कहता है, तो आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करके आपको यहां पे सिंबल लगा के आपको ऐसे लिखना होगा। और अगर यहां पे जो भी फलन दे रखे हैं, अगर वो x के पदों में है तो आपको यहां पे dx आपको लिख देना है। जैसे साइन के साथ में 3x है, मैं समझ गया कि यहां पे dx लिखना होगा। बोलिए, क्वेश्चन मिलेगा पहले ऐसे कर लेंगे। अब बात आती है समाकलन करने के तरीके। मैं बार बार बताता हूं वीडियो में, क्योंकि जब तक पूरी बात बताओ नहीं तब तक बच्चों के दिमाग में तो इस बात समझ में आएगी नहीं। समाकलन करने के नियम क्या होते हैं, एक तो हम नॉर्मल तरीके से समाकलन करते हैं, और एक होता है मुझे कुछ मानना पड़ता है, यानी प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना होता है। 7C आपकी प्रतिस्थापन विधि से है। और भी है प्रश्नावली, ऐसा नहीं कह सकते समाकलन करना है या तो प्रतिस्थापन से करो चाहे खंडसा से करो, यानी समाकलन की किसी भी विधि से आप समाकलन करो, बस आपको समाकलन करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर मैं उसको नॉर्मल तरीके से अगर करूंगा समाकलन, अगर मैं सूत्र से ना करूं
सुनिए पहले मैं क्या कह रहा हूं, जैसे कोई समाकलन का क्वेश्चन आ गया, अगर मैं उसे प्रतिस्थापन विधि से लगाऊंगा या फिर मैं कहूं किसी अन्य विधि से लगाऊंगा या फिर मैं कहूं नॉर्मल तरीके से लगाऊंगा, यार आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर वही आने वाला है और नंबर भी आपको फुल में फुल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है मेन पॉइंट, ये है कि समाकलन जो हम लोग कर रहे हैं ये किस तरीके से कर रहे हैं, बस सही होना चाहिए, रूल सही होना चाहिए। कोई किसी ने बता नहीं रखा है कि आपको समाकलन प्रतिस्थापन से ही करना है, जहां प्रतिस्थापन लगे वहां प्रतिस्थापन से करो और जहां पे आपको क्या करना है कोई अन्य विधि कहे उस विधि से करो। नॉर्मल अगर आपको आता है तो नॉर्मल करो। ये बात समझ में आ गई? तो यार बेटे मैं आपसे कहूंगा यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है और या फिर 7C के अंतर्गत आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं तो आपसे यही कहता हूं कि आप इन्हें प्रतिस्थापन से लगाइए। क्यों? आपको प्रतिस्थापन विधि सीखना है। हाँ बेटा ये बहुत मेन विधि है और नॉर्मल तरीका तो आपको आता ही है। और जब आप 1, 2 या 7 या 8, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का हल समझा था, वो भी मान के लगाए थे। मानना समझते हो, पिछली वीडियो देख के आए हो तो फिर तो अगर आप कंटिन्यू अगर आप प्रतिस्थापन विधि को सीखोगे इसी प्रश्नावली में सारे प्रश्नों का हल करवाने के बाद, तो मुझे लगता है कि आपको हर विधि आपको सीखने को मिलेगी। और मैं चाहता भी हूं कि आप मानना भी सीख लें, क्योंकि प्रतिस्थापन में मानना पड़ता है और ऐसे पद को मानना पड़ता है कि वो पूरा उसी में क्या होता है चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अभी मैं बता रहा हूं ना, तो आपको सब कुछ सीखना है। अब आगे देखो, क्लास आपको मजेदार लगेगी, बोरिंग क्लास नहीं लगेगी। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को उतार लिया, मैं क्या करूंगा यहाँ पे टी मानूंगा। आप टी मानो कुछ भी मानो, आप सब बेटा जानते हो। माना 3x बराबर मैंने टी मान लिया, बात क्लियर है ना? ओके, यहां पे मैंने क्या किया 3x बराबर मैंने टी मान लिया। इधर अवकलन होता है, इधर समाकलन होता है। अवकलन के सूत्र यार याद कर लेना। अवकलन आपको फर्स्ट पार्ट जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो किताब है कक्षा 12 की, वो दे रखे हैं, मैंने पढ़ा भी रखा है, अपने चैनल पे सारे सवाल हल करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। और हाँ, अवकलन आपको आना चाहिए, हाँ जरूरी है, वरना प्रतिस्थापन विधि आप समझ ही नहीं पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों को आना चाहिए, मुझसे वादा करेंगे। यहां पे 3 लिख दो, x का अवकलन करो, तो मैंने बताया था अगर इधर x है तो उसको आप dx कर दीजिएगा, अगर t है उधर तो dt कर देंगे। ये हम लोग क्लास 1 से सीखते चले आ रहे हैं। तो इधर x है तो ये आपका dx हो जाएगा, इधर t है तो dt, इधर अवकलन हो गया। बोलिए यहां पे क्या होता है 3 कहां जाएगा बटे में, तो dt/3 हो जाएगा। अब देखो जब 3x बराबर यानी x को मैं t मान रहा हूं तो यहां पे जो भी पॉइंट है वो सब t में परिवर्तित हो जाएगा। सर कैसे? देखो ये आपका साइन है, 3x के स्थान पे मैं t लिख दूंगा, dx के स्थान पे dt/3 हो जाएगा। अब 3 को बाहर निकाल लो, बाहर आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे साइन t और ये आपका dt हो गया। बोलिए अब देखिए यहां पे साइन t है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो मैं इसका समाकलन अब कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सूत्र याद किया, अब सूत्र के लेवल में बन चुका है। सर सूत्र क्या होता है समाकलन का? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सूत्र देख लो, इंटीग्रेशन अगर साइन x है तो इसका सूत्र होता है माइनस का cos x प्लस सी तो आपको लगाना ही है क्योंकि c क्या है समाकलन नियतांक है। तो बताइए साइन t का समाकलन क्या होगा, बताओ। तो माइनस सिंबल लग जाएगा और साइन का होता है cos t प्लस सी। अब देखिए अब यहां पे जो t के पदों में समाकलन हो चुका है, अब t के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो x के पदों में बदलोगे। तो t को आपने क्या माना था बताओ 3x प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ कठिन है? कठिन बिल्कुल नहीं, मैं आपको मानना सिखा दूंगा, कोशिश करिए। बोलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है गणित में, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा मैथ आपको नहीं आएगी, इधर पढ़ोगे इधर निकलेगा। एक जोरदार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है। अब देखिएगा अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का बी खंड जो दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। देखिएगा देखते हैं क्या दे रखे हैं बी खंड। आपको दे रखे हैं साइन x और फिर आपको दे रखे हैं साइन
ब्रैकेट में आपको cos x दे रखे हैं, पहली चीज sin x, फिर आपको sin और ब्रैकेट के अंदर आपको cos x दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, किताब से आप मिलाते रहिएगा अपनी। साइन हो गया, ब्रैकेट में आपको cos x दे रखा है, सिंबल आपको लगा देना है इंटीग्रेशन का, समाकलन का। अब क्या करोगे, मैं यहां पे t मानूंगा, तो क्या मानेंगे t, कुछ ऐसा मानेंगे कि ये पूरा पर t में परिवर्तित हो जाए। तो cos x बराबर हमने यहां पे t मान लिया, ठीक है। cos x का अवकलन क्या होता है बताइए, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, और इधर x है तो dx होगा, इधर dt हो जाएगा, माइनस को हम उधर भेज देंगे, तो एक आएगा माइनस इधर आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यहां पे क्या है साइन है, ये cos x है तो cos x के स्थान पर क्या लिख देंगे t, बोलिए साइन था साइन लिख देंगे, cos x है cos x को आपने t माना था तो cos x के स्थान पे t हो गया। अब यहां पे sin x और dx बचा, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। अब माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो sin t और dt। sin t का समाकलन क्या होता है, sin t का समाकलन होता है माइनस का cos t और प्लस का c तो लगता ही है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, t को आपने क्या माना था, cos x, आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। वेरी सिंपल है कि नहीं है, बहुत ही आसान है समाकलन करना, बस प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब हम लोग सी खंड का हल समझेंगे। बेटा वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बेटा तभी करेंगे लास्ट में, ठीक है। आपको लगता अगर है कि सर ने मेहनत की है और मैंने इस वीडियो से कुछ सीखा है, अगर कुछ भी सीखा है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना है, हाँ, अन्यथा पहले ना करो, ठीक है। हाँ, अब मैं सी खंड का हल समझाऊंगा आपको, और देखते हैं क्या दे रखे हैं। आपको दे रखा है cos 4x और प्लस 5। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप क्या करोगे, उतारोगे और यहां पे सिंबल लगा देना है समाकलन का। सर कैसे होगा, बहुत ही आसान है, माना बेटा क्या मानोगे, बताओ किसको मानोगे। मुझे लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जान गए होंगे, 4x + 5 बराबर आप t मानो। अच्छा, अब यहां पे इधर अवकलन होता है इधर समाकलन होता है, तो अगर मैंने बताया था डायरेक्ट, अगर इधर x है उधर t है ओनली, तो संख्या से कोई मतलब नहीं, x को dx बोलेंगे और t को, और 5 का तो 0 होता है, 5 का 0 होगा और t को dt कर देंगे और dt के नीचे आपका 4 आ जाएगा। कैसे किए, अगर इधर x है उधर t है तो x का क्या होगा dx और t का क्या होगा dt, और 5 का तो 0, 4 गया नीचे। अब देखिएगा cos, इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं t, और dx के स्थान पे dt बटे 4। 4 को क्या करोगे, बाहर निकाल लो, ये आपका cos t और ये dt। cos t का समाकलन क्या होता है बताइए, सूत्र तो याद किए होंगे। सर सूत्र याद नहीं, गलत चीज, सूत्र आपको याद होना चाहिए। cos x का समाकलन होता है प्लस का sin x, तो यहां पे cos t है तो लिख देंगे sin t, t को आपने क्या माना है 4x + 5। मैं इसे शॉर्टकट में भी कर सकता था, लेकिन नहीं, चीज ऐसी सीखो कि हर जगह काम लगे, ये नहीं है, ऐसा कुछ सीखना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो आप तैयार हो जाएगा। कोशिश करो तरीके कम तैयार करो, तरीके वही तैयार करो मेन, बस और कुछ नहीं। ये प्रतिस्थापन चल रहा है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेथड, आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको समाकलन ज्ञात करना है, तो प्रतिस्थापन आपका ऐसे ही लगता है, हम कुछ मान लेते हैं, कुछ ऐसा मानते हैं, जैसे मैंने टी माना, टी मानोगे तो ये पूरा यहाँ पे जो भी फंक्शन यहाँ पे क्रिएट था वो पूरा टी के पदों में परिवर्तित होगा। टी के पदों में पहले हम लोग सूत्र की सहायता से समाकलन करते हैं, फिर टी को एक्स के पदों में फिर परिवर्तित कर देते हैं। तो एक जोरदार स्क्रीनशॉट। अब हम लोग प्रश्न नंबर डी का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। साइड में हम सूत्र लिख देते हैं कि बच्चों को प्रश्नों का हल समझने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
अब डी खंड क्या दे रखे हैं, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप उतारेंगे और यहां पे सिंबल लगाएंगे, तो यहां स्क्वायर हो गया। अब यहां पे आपको टी मानना है, बोलिए किसको टी मानेंगे, आपको मानना कुछ आ रहा है, बिल्कुल यहां पे लिखेंगे माना 7 माइनस 4x बराबर टी, बोलिए मान लिया 7 का 0, x को क्या लिखेंगे dx बराबर dt, बोलो इधर x है उधर t है, तो इधर dx उधर dt होगा। अगर x बराबर t दिखता है, x को dx लिखेंगे और t को dt लिखेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बटे में भेज दो तो dt बटे 4 बनेगा। यहां पे सेक स्क्वायर, इस पूरे को आपने t माना और dx के स्थान पे dt बटे 4, माइनस और 4 को बाहर निकाल लो तो सेक स्क्वायर टी, ये आपका dt बनेगा। सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है, tan t। बोलो सूत्र क्या होता है वीर बहादुर, सेक स्क्वायर अगर यक्स है तो इसका सूत्र होता है tan x प्लस c। तो सेक स्क्वायर टी है तो tan t और प्लस का c। अब t को क्या करोगे, आपको परिवर्तित करना है x के पदों में, तो देखो परिवर्तित हो गया, बता यही आपका आंसर हो जाएगा। शानदार जानदार, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, कोई दिक्कत तो नहीं। सेक स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है tan x, सेक स्क्वायर टी था तो tan t प्लस c, t को x के पदों में चेंजिंग करना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बेटे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको 4 खंड दिए थे, सभी खंडों का हल मैंने आपको समझा दिया है, आप क्लास को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट। अब यहां पे देखिएगा प्रश्न नंबर 5 के जो भी खंड है उनका हल हम लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 4 के सभी खंडों का हल हो चुका है, देखते हैं। रूल यही है बेटा, रूल यही है, अगर आपको इस प्रश्नावली को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले मेरी बात कहां मान लो, आप अवकलन के सूत्र याद कर लो और समाकलन के, बस काम चल जाएगा, और मानना सीख लो, प्रैक्टिस करोगे खुद से आपको आने लगेगा। तो प्रश्न नंबर यहां पे 5 का अब हम लोग एक खंड समझेंगे और देखते हैं कि क्या आपको दे रखा है। आपको दे रखा है cos की पावर cos क्यूब x, तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे cos क्यूब x और ये dx हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी मान के करेंगे लेकिन ऐसे नहीं, पहले इसको थोड़ा हम परिवर्तित करेंगे। ये cos क्यूब x था तो एक तरफ cos x लिखेंगे, फिर लिखेंगे cos स्क्वायर x लिखेंगे, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा dx। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन, यहां पे cos x हो गया। cos स्क्वायर x का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये dx हो गया। cos को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्यों, हम लोग कक्षा 11 की बात करें या हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर कहीं पे भी अगर cos स्क्वायर अगर x दिया है तो उसको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x में। अब क्यों चेंजिंग करेंगे, जरूरी है क्योंकि cos का हम जब साइन में चेंज करूंगा तभी हम यहाँ पे t मान पाऊंगा। अब कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा, यहां तक की बात ठीक है, cos स्क्वायर x को ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मानोगे क्या, देखो यहाँ पे माना साइन x बराबर, हमने क्या मान लिया, t मान लिया साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, और अगर इधर x है तो इधर dx होगा और उधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देख सकते हो यहां पे 1 माइनस साइन x है तो साइन x के स्थान पे हम t लिख सकते हैं, पावर 2 है तो पावर 2 लगा दो, 1 था 1 लिख देंगे, साइन था साइन के स्थान पे t तो t स्क्वायर। अब ये cos x और dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, cos x और dx के स्थान पे dt, तो cos या dt हो गया, साइन के स्थान पे t स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखो समाकलन करने के लायक हो चुका है, अब बताइए कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो ये सिंबल और dt एक के पास आएगा,
ऐसे यहाँ पर भी सिंबल और ये dt पास आ गया। बताइए, मैंने इसको तोड़ लिया, अब हम इसको समाकलन कर सकते हैं। समाकलन के फार्मूले मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। अगर समाकलन का सिंबल हो और यहाँ पे कुछ भी ना हो तो 1 मान लो, और d के साथ में अगर कोई भी अगर अक्षर है वो ही बेटा हो जाता है। कैसे सिखा देते हैं थोड़ा एक बार। इंटीग्रेशन, और मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे dx है, तो d के साथ में अगर x है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 के साथ भी x आएगा और प्लस का c हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1t हो जाएगा, माइनस यहाँ पे t की घात 2 का समाकलन क्या होगा, पावर का करोगे तो पावर में एक जोड़ देते हैं। देखिए समाकलन में क्या होता है, पावर, जैसे x की पावर n का समाकलन मैंने आपको सिखा रखा है, पावर में एक जोड़ देते हैं और जो पावर का बनता है वही हम नीचे लिख देते हैं, प्लस का c हो जाता है। यहाँ पर भी पावर 2 है तो पावर में एक जोड़ो तो आपका कितना बनेगा, 3, और वही हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे प्लस का c। बताओ कोई दिक्कत है, पावर का समाकलन पावर में एक जोड़ दो, जो ऊपर बनेगा वही नीचे लिख देते हैं, और जब कुछ ना होता है तो 1 मान लो और d के साथ में जो अक्षर होता है उसी को लिख देना है, बस हो गया समाकलन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t एक कम t हो गया, t की गुणा 1 से करेंगे, t को हमने क्या माना था, साइन x माना था, माइनस यहाँ पे t को आपने क्या मान रखा है, साइन ए, तो लिखेंगे तो साइन x की पावर आपका होल आप 3 हो गया, और बटे में आपका 3 चल रहा है, और प्लस का हम क्या कर दूंगा, c कर दूंगा। प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे जो एक खंड था उसका हल बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे जो बी खंड दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत केवल 2 ही खंड हैं, ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आप समझ पाए कि क्यों मानते हैं, कैसे क्या करते हैं। देखिए प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर लगाओगे सवाल, तो आपको हर चीज अच्छी समझ में आएगी और आपको आने भी लगेगा। जो चीज कठिन है वही चीज आसान है, ठीक है, और वो चीजें कहेगी, वो पढ़ाई कहेगी जिसमें जो है परिश्रम ना हो, ठीक है। अब बी खंड का देखते हैं। सेक स्क्वायर आपको क्या दे रखे हैं, अच्छा टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर 2x माइनस का 3 दे रखे हैं, और तो कुछ है नहीं। तो यहां पे क्या करो, 2x माइनस 3 मैंने उतार दिया, एक बार क्वेश्चन को सोल्यूशन में उतारो, सिंबल लगा दो। अब इसका समाकलन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि टेन का तो समाकलन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है, टेन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे हम भी लिख दूंगा इसको, सेक स्क्वायर, यहाँ x था तो x लिखा गया है, और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 लिखना पड़ेगा। x था तो भाई साहब ने x लिख दिया, यहाँ पे 2x माइनस 3 है तो मैं भी भाई साहब हूं तो मैं भी लिख दूंगा। यहाँ पे माइनस का एक माइनस का एक। बताइए टेन को मैंने क्या किया, सेक में चेंज किया है। इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे t मान लेना है। कैसे माना, या तो रुक जाओ, पहले गुणा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, पहले गुणा कर लीजिए। देखो मैं आपको सारे क्वेश्चन मान के इसलिए लगवा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तोड़ लो इंटीग्रेशन, और ये आप लिख दोगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, और यहाँ पे dx आ जाएगा, फिर यही सिंबल और ये 1 के पास आ जाएगा, ऐसे बनेगा, बन गया ना। अब देखो, अब t मान लो, माना 2x माइनस 3 बराबर t, x को हम क्या कहेंगे बेटा, केवल x है, इधर अवकलन इधर समाकलन, तो इधर x है केवल, तो x को हम आंख बंद करके, अरे खुले करके लिखो, dx लिखेंगे, और 3 का 0 होता है, और t को क्या बोलेंगे, dt, x का dx होता है, t का dt होता है। अब ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, t, और ये dx है, dx के स्थान पे dt बाई 2, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अब बताओ 2 को बाहर निकाल लो, तो सेक स्क्वायर, या डायरेक्ट कर देते हैं, चलो ठीक है डायरेक्ट कर देते हैं, सेक स्क्वायर t, 2 तो बाहर है ही, सेक स्क्वायर t dt, तो सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, tan t। मैंने इसी वीडियो में बताया है, इससे पहले या प्रश्न देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब कुछ नहीं होता है
तो डी के साथ में जो अक्षर होता है उसको हम संख्या के साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 यक्स बनेगा। बोलो, और प्लस का क्या कर देंगे, सी। सेक स्क्वायर का सूत्र होता है tan, 1 है तो 1x हो गया। अब t को आपको x के पदों में चेंज करना है, तो t को आपने क्या मान रखा है, 2x माइनस का 3, ये x एक कम x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला मिला लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 के 2 खंड थे, दोनों खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट लो। प्रश्न नंबर 5 में आपको 2 ही खंड दे रखा था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे, और जिसमें कोई खंड नहीं है, ओनली प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, ठीक। तो देखिएगा, यहां पे दे रखे हैं क्या, इंटीग्रेशन 7a की पावर x प्लस 3a cos 9x प्लस 2, और ये आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। बताइए, यहां पे इंटीग्रेशन 7a की पावर x प्लस 3a cos 9x प्लस 2, यहां पे dx, मुझे समाकलन करना है। तो एक बार ऐसे तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सिंबल पहले से है। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको इसी को एक बार क्वेश्चन में उतार लेना है। 7a की पावर x 3a cos 9x प्लस 2 ब्रैकेट बंद, और ये आपका dx हो गया। तो कैसे करें, अलग कर लेते हैं। यहाँ पे ये पद अलग अलग कर लो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7a की पावर है dx हो गया, यहाँ पे 3a और समाकलन ये cos 9x प्लस का 2, और तो कुछ है नहीं। देखो, इसका तो समाकलन, पहले वाले भाग का तो समाकलन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसमें एक काम करते हैं, मान लेते हैं। तो किसको मानोगे, देखो पहले 7 को बाहर कर लिया, a की पावर x dx, यहाँ पे 3a को बाहर कर लो, cos 9x प्लस का 2, इसमें किसको t मानोगे, याद रखिएगा 9x प्लस t को मैं t मानूंगा। तो 9 है तो 9 ऐसे, x का कम क्या लिखेंगे, dx। अब तो जान गए होंगे 2 का 0 होता है अवकलन, और t का क्या होगा, dt। तो dx dt के नीचे क्या ले आओगे, 9। अब देखो, इसका तो हम समाकलन डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ, प्लस 3a cos लिख देंगे, 9x प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे, t, तो cos t हो गया। dx के स्थान पे dt बटे 9 हो जाएगा। अब देखो, 3 एक कम 3, 3 3 9 काट सकते हैं, 7a की पावर x dx, 3 बटे में 1 ऊपर है, बाहर आ जाएगा ना। यहां पे क्या बनेगा, cos t, और ये dt होगा। a की पावर x का समाकलन क्या होता है भाई साहब, तो a की पावर x का समाकलन मैंने आपको पढ़ा रखा है वीडियो में। a की पावर x ज्यों का त्यों लिख देते हैं, log लिख लो, बेस में e है। a की पावर x है तो a को तुमको log के पास लिखना पड़ेगा, यहां पर भी वैसे ही लिख दूंगा, सेम टू यू। log पहले तो a की पावर x हो जाएगा, बटा लगाओ log बेस में e a प्लस, यहाँ पे cos t का सूत्र क्या होता है बताओ, cos t का फार्मूला होता है भाई साहब sin t और प्लस का c। यही आंसर हो गया। बाकी क्लियर आंसर लाने के लिए ये आपका ऊपर हो गया 7a की पावर x log बेस में e a, ये क्या है, प्लस 1/3। t को आपने क्या माना था, बताइए, t को आपने क्या माना था, 9x प्लस 2, यही तो माना था 9x प्लस 2 को, तो उसे लिखो ना t के स्थान पे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला बेटा चेक कर लीजिए, उत्तरमाला बेटा बहुत ही जरूरी है। इसमें एक चीज छूट गई है, मैं बता दूं, चाहे बच्चा सोच भी रहा होगा, क्योंकि यहां पे a है तो a ऊपर है 3 नीचे है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, a ऊपर 3 नीचे, और यहां पर भी क्या होगा, a ऊपर 3 नीचे। वही कहते हैं उत्तरमाला आप जरूर मिला लें, गलतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं।
चलिए आगे बढ़ें। तो प्रश्न नंबर 6 का कंप्लीट हुआ हल। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे और प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत लमसम 4 खंड दिए हैं और सभी खंडों का हल हमको समझना पड़ेगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 7 में 4 खंड दे रखे हैं, सिंबल लगा नहीं है। एक सवाल का अगर आपने हल समझ लिया तो मुझे लगता है कि सारे खंडों का भी हल आप स्वयं से कर पाएंगे। e की पावर 3x + 4, सबसे पहले समाकलन लगा नहीं है तो समाकलन लगा के सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया। ये सब चीजें पावर में है। कैसे करोगे, माना 3x + 4 बराबर हमने t मान लिया, ठीक है। यक्स को इधर यक्स है तो ये dx हो गया, 4 का 0 होता है, यहाँ पे dt हो जाएगा। आगे ये 3 कहाँ आएगा, ये बटे में आएगा। इंटीग्रेशन e लिख दो, इस पूरे के स्थान पे हम t लिख सकते हैं और dx के स्थान पे dt बटे 3। 3 को बाहर कर लो, 3 को बाहर कर लो, e की पावर t और ये dt हो गया। e की पावर t का जो समाकलन होता है, सर ने हमको सूत्र पढ़ा रखा है भैया, ज्यों का त्यों ही होता है। e की पावर t का क्या होगा समाकलन, कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों लिख देंगे। बस फर्क इतना है, t को आपने माना क्या था, 3x + 4 माना था, यही आंसर हो गया। कठिन है, कठिन तो नहीं है, बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 7 का हम लोग बी खंड देखेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। बी खंड क्या दिया है, e की पावर -4 3x। तो कैसे करेंगे, क्या आप ये सवाल लगा पाएंगे? बिल्कुल सर लगा लेंगे। कैसे, देखो जो नहीं समझ पाए वो समझ लें। e की पावर 4 - 3x, सबसे पहले यहां पे लिखो माना। क्या मानेंगे, देखो ऊपर वाले को t मानो, 4 - 3x = t, जैसा यहां माने थे। 4 का 0 हो गया, 0 लिखते नहीं है, लिख भी सकते हो। x को हम क्या लिखेंगे, dx और बराबर dt। dt के बटे में क्या जाएगा, -3, तो dt बटे 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन e, इस पूरे के स्थान पे हम t लिख सकते हैं, dx के स्थान पे -dt बटे 3 हो जाएगा। 3 को आप बाहर कर लेंगे, e की पावर t और dt। e की पावर t का समाकलन क्या होता है, ज्यों का त्यों होता है, प्लस का c। क्या कोई दिक्कत है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही रहता है और माइनस का 1/3 हो गया। और आपने यहां पे देख रखा होगा t को आपने क्या माना था, तो e की पावर 4 - 3x ही आपको लिखना है। t था, t के स्थान पे जो माने थे t को वही लिख देना है। क्या प्रश्न नंबर 7 का जो पहला खंड है और जो दूसरा खंड है, क्या दोनों सेम है? बताइए सेम है कि नहीं सेम है, बताइए सेम है ना, तो फिर कठिन है क्या, नहीं। अब क्या करोगे, प्रश्न नंबर 7 का जो तीसरा खंड है, किताब में देखो बेटा, किताब में देखिए, किताब में देखो क्या आप कर पाओगे, खुद से कर पाओगे? जी हाँ कर लेंगे, तो करिए फिर, देखते हैं फिर देर किस बात की है। अगर नहीं कर पाओगे, जो नहीं कर पा रहे समझे एक बार फिर, e की पावर 2x + 3 दे रखा है, किताब बेटा जरूर ले लीजिएगा, हाँ जरूरी है। समाकलन e की पावर 2x + 3 और ये आपका dx हो गया। सबसे पहले आप किसको मानोगे, t, 2x + 3 बराबर t हो गया। x को हम क्या लिखेंगे, dx, 3 का 0 होता है, dt हो जाएगा। तो dx बराबर आपका 2 बटे में जाएगा, dt बटे 2। यहाँ पे 2x + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, t, और dx के स्थान पे dt बटे 2 हो जाएगा। 2 को मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। e की पावर t का समाकलन क्या होता है, e की पावर t ही रहता है और प्लस का c। e की पावर का ज्यों का त्यों ही तो रहता है। अब यहां पे t को आपने क्या माना था, 2x + 3,
और प्लस का सी हो गया। यही आंसर। इन सवालों में मैंने क्या किया, इस पूरे को पहले टी माना। अगर इधर यक्स है तो यक्स का dx होगा, उधर टी है तो dt होगा। 3 का तो 0 होता है अवकलन। 2 को मैं बटे में ले गया तो dx बराबर dt बटे 2 हो गया। ई हो गया, इस पूरे के स्थान पे t लिख देंगे, dx के स्थान पे dt बाई 2 लिख देंगे। e की पावर t का समाकलन वही का वही होता है। t को मैंने x के पदों में फिर परिवर्तित कर लिया। अब इस प्रश्नावली में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो फिलहाल प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे जो डी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कर भी लेंगे आप, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है, इस वादे को निभाना है। मैंने आपसे कहा था एक एक प्रश्न का हल समझाऊंगा। अगर आप मेहनती हो तो समझो और मेरे साथ लगो। तो क्वेश्चन को एक बार मैंने फिर उतार दिया सोल्यूशन में। अब किसको टी मानोगे, यहां पे लिखेंगे चूंकि यक्स बटा 2 बराबर हम टी मान लिए। अब बताओ, इधर यक्स है और बटे में 2 है, तो 1 बटा 2 हम बाहर कर लेंगे और ये बनेगा dx और बराबर क्या बनेगा dt। 2 की गुणा करिए तो dx बराबर आपका बनेगा 2 dt। x बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं t, और dx को हम क्या लिख सकते हैं 2 dt। 2 को बाहर करेंगे हम लोग, e की पावर t का समाकलन क्या होता है e की पावर t प्लस c। अब आपने t को क्या माना है, t को आपने माना था x बटे 2, तो वही लिख दीजिए। तो 2e की पावर 2 की पावर x बाई 2 प्लस c। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 में आपको 4 खंड दे रखे थे और चारों खंडों का जो हल था वो कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसी लगी? ये मत सोचिएगा हमारा प्रश्नावली 7C कंप्लीट हो गया, नहीं भैया, अभी भी इस प्रश्नावली में बहुत सारे खंड हैं और जिनको मुझे लगवाना है और अच्छे तरीके से समझाना है। जल्दबाजी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्लास को मजेदार लेते चलेंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चिंता ना करें। आप हमसे जुड़े हैं, यकीनन मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं कोर्स को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा मैं भी टाइम कम दे पा रहा हूं अपने चैनल के ऊपर, लेकिन कोशिश यही रहती है जितना भी अगर हमको टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं वीडियो शेयर करता हूं। अभी आपके कम से कम 5-6 क्लासें रोज इस पे डाली जाएंगी, पर डे 5-6 वीडियो रोज पर डे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा भैया। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़िए, जितना आप देर में पढ़ोगे उतने आपका फायदा है, आपका पेपर तक याद रहेगा। तो ठीक है, फटाफट एक जोरदार स्क्रीनशॉट लें। अब वो समय आ चुका है, क्लास कैसी लगी? मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा समझाए गए यहाँ पे जो भी समाकलन के क्वेश्चन थे प्रश्नावली 7C के, वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। उनका हल मैंने पूरा प्रयास किया प्रश्नों का हल समझाने में। अगर समझ में वास्तव में अगर आया है, आप हमसे कुछ सीखें, तब जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को अपने दोस्तों के बारे में बताएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोर्स नहीं कंप्लीट है या उनको ये चीज़ समझे में नहीं आती है, तो कुछ बच्चों को अगर आप दिखाने का प्रयास करोगे तो हो सकता है वीडियो के माध्यम से उनके अंदर कुछ प्रेरणा जागे और वो प्रश्नों का हल समझने में संभव हो सकें। ऐसा होता है, कई बार होता है बच्चों क्लास में समझ में नहीं आता, वीडियो को दिखाओ तो समझ में आ जाता है। और खासकर तो आप मेरी वीडियो दिखाइएगा, वीडियो के बारे में क्या राय है इस कमेंट के बारे में आप जरूर बताएंगे। मैं जो भी आपकी राय रहेगी उस राय को मैं क्या करूंगा, उस बातों को मैं समझूंगा, क्या सुधार करना है, क्या सुधार नहीं करना है, क्या करना है, मैं उनको देखूंगा और कोशिश करूंगा उनको सुधारने का। तो अंत में एक बार फिर कहते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।